चलिए आगे देखते हैं नया प्रश्न क्या है। दो बिंदु आवेश क्यू ए 3 माइक्रोकूलाम इंटू तथा क्यू बी -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा तथा यदि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। दिया क्या गया है, क्यू ए इक्वल टू 3 माइक्रोकूलाम तथा क्यू बी इक्वल टू -3 माइक्रोकूलाम। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁶ कूलाम, इसको -6 कूलाम। हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि मान लिए कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। यहाँ आवेश है क्यू ए, यहाँ आवेश है क्यू बी। ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है और ये इनका मध्य बिंदु है ओ। टोटल दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी होगी 10 सेंटीमीटर और ये दूरी भी होगी 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। क्यू ए के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए इक्वल टू के क्यू ए अपॉन में, अगर यहां से यहां तक की दूरी ए है तो हम इसको ए स्क्वायर मान सकते हैं। तो वैल्यू रख दीजिए 9×10⁻⁹ इंटू क्यू ए की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻6 और ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे का स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए 9×3 = 27 इंटू 10⁻³ बटे में 100 इंटू 10⁻⁻4। तो आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 इंटू 10⁻, ये रह जाएगा हमारे पास 3 और ये 10⁻⁻2, ये ऊपर जाके 5 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं ई ए इक्वल टू 27 इंटू 10⁻5, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। इसी प्रकार से अब इसकी दिशा ज्ञात करेंगे तो वो ए से बी की ओर और ए से ओ की ओर होगी। इसको हम ई ए ऐसे मान लेते हैं। इसी प्रकार ई बी इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 3 इंटू 10⁻⁻6 बटे में 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये भी हमारे पास में 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। इसकी दिशा चूंकि नेगेटिव आवेश है, अगर यहाँ पॉजिटिव आवेश रखा हुआ हो तो उसकी दिशा इस डायरेक्शन में होगी। तो दोनों ई ए व ई बी एक ही दिशा में है और अगर ये एक ही दिशा में है तो हमारे पास में वैल्यू क्या होगी, ई इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, इन दोनों का योग। तो वैल्यू पुट कर दीजिए प्लस 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ का क्या कहा गया है कि यहाँ एक अन्य आवेश, ये वाला आवेश -1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम का आवेश रख दिया जाए तो इस पर बल क्या होगा। तो बल इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू ई होगा। क्यू की वैल्यू -1.5 इंटू 10⁻⁻9 और 5.4 इंटू 10⁻6, 15 चौका 60, 15 पंजे 75 और 6 81। तो ये आपके पास में -10⁻⁻3 न्यूटन का बल लगेगा और इसकी दिशा जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है इस डायरेक्शन में, उसके विपरीत दिशा में एफ बल लगेगा। यानी इस बल की दिशा ओ से ए की ओर होगी।
चलिए आगे देखते हैं नया प्रश्न क्या है। किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम तथा QB इक्वल टू 2-2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम क्रमशः दो बिंदु 0 माइनस 15 सेंटीमीटर तथा 0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं, तो इन निकाय का कुल आवेश क्या होगा तथा इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। हमारे पास दिया क्या गया है, QA इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम तथा QB इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम, और बिंदु दिया हुआ है, ए बिंदु दिया हुआ है आपके पास में 0 माइनस 15 सेंटीमीटर तथा बी बिंदु दिया हुआ है 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। देखिए हम इसको निर्देश तंत्र में व्यवस्थित करें। अगर ये x अक्ष है, इसको हम y मान लें, इसको हम z मान लें, तो बिंदु A 0 माइनस 15 पे, तो ये माइनस z होगा, तो हम ये मान लेते हैं 0 माइनस 15, ये है बिंदु A तथा ये है बिंदु B 0 प्लस 15। यहां पर तो है माइनस ये QB आवेश और यहां पे है QA आवेश, यहां पे है QB आवेश, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, टोटल जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। सबसे पहले कहा गया है कि निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश Q इज इक्वल टू QA प्लस QB होगा कुल आवेश। QA की वैल्यू 2.5 10 की पावर माइनस 7 प्लस माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ब्रैकेट ऑन कर दीजिए, माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, तो ये टोटल आवेश 0 आ जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण यानी P इज इक्वल टू Q डॉट D हो जाएगा, जहां D इन दोनों के बीच की दूरी है। Q का मान 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और D 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इसको सोल्व कर दीजिए, ये आपके पास में 2.5 0 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलाम मीटर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नया प्रश्न क्या है। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, किस पदार्थ से किस पदार्थ में, और साथ में ये बताना है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण भी होता है। तो दिया क्या गया है, Q इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन, इतना आवेश पॉलीथीन पर है, तो पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता है, तो ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चूंकि हमारे पास Q इज इक्वल टू N प्लस माइनस NE होता है, यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन में माइनस E आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू यहां से रखेंगे माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 बटे में माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। जब इसको हम सोल्व करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो N की वैल्यू 1.875 इंटू 10 पावर 12 इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित होते हैं। तो कुछ द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा, यहाँ क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती भी स्थानांतरित होती है? हाँ होती है, देखते हैं कितनी होती है। M इज इक्वल टू N
इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। एन की वैल्यू ये रखी जाएगी 1.875 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 10⁻31 kg। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो m का मान 1.70 इंटू 10⁻18 किलोग्राम का द्रव्यमान ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित होता है। चलिए आगे देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों को पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻7 कूलाम है तो इन पर पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों की त्रिज्या नगण्य है। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उन पर लगने वाला बल कितना होगा? तो देखिए हमें दिया हुआ है एक गोला A जिस पर आवेश QA है, दूसरा गोला दिया हुआ है QB जिस पर आवेश QB है और इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, अर्थात QA बराबर 6.5 इंटू 10⁻7 कूलाम, QB का मान 6.5 इंटू 10⁻7 कूलाम और R इक्वल टू 50 सेंटीमीटर या 0.55 मीटर। तो इनके मध्य लगने वाला बल F इक्वल टू K QA इंटू QB बटे में R² होगी। वैल्यू पुट कर लीजिए, 9 इंटू 10⁻9, QA की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻7 और बटे में 0.5 का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यानी एक बार और इसको देख लेते हैं तो 9 6.5 इंटू 10⁻, ये आपके पास -5 बटे में 0.5 इंटू 0.5, इसको सोल्व करते हैं 1.5 टू 1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन बल आ जाता है। अब देखते हैं कि यदि इन दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा दो गुनी कर दें तो क्या होगा, यानी QA पर जो आवेश होगा वो QA का आधा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल कर देंगे यहाँ पे, और Q जो दूसरे पर आवेश होगा उसको भी डबल कर दिया जाएगा, जबकि बीच की दूरी इसके आधी कर दी जाएगी। देखते हैं अब बल कितना होगा। F डैश इक्वल टू K Q A डैश Q डैश B बटे में R डैश का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए K 2QA इंटू 2QB बटे में R/2 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं हम, हमारे पास 16K QA इंटू QB बटे में R² आ जाएगा, जो कि इस पहले वाले बल के बराबर है। तो F डैश इज इक्वल टू 16F आ जाता है। देखिए आगे नया प्रश्न क्या कहा गया है कि प्रश्न 12 में गोले A तथा B साइज में सर्वसम तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले A के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों को ही हटा लिया जाता है, दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा? देखिए इससे पहले प्रश्न में क्या था कि एक गोला था QA जिस पर आवेश QA था, दूसरा QB इस पर आवेश था और दोनों आकार में समान है। अब हमने क्या किया, इनके बीच की दूरी R इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दी हुई थी, यहाँ 6.5 इंटू 10⁻7 कूलाम और ये 6.5 इंटू 10⁻7 कूलाम आवेश दिया हुआ है। अब क्या किया गया, एक अन्य गोला लिया C जिस पर कोई चार्ज नहीं है, हमने पहले इसको इसके साथ संपर्क में करवाया। होगा क्या कि इस पर और इस पर अब आवेश, जब इसको हम इससे संपर्क करवा के वापस हटाएंगे तो अब इस पर जो आवेश है वो QA बटे में 2 रह जाएगा। वहीं दूसरे, अब हम क्या करें कि इससे हटाने के बाद इस गोले को यहां ले आए, फिर हमने इसको इसके साथ संपर्क में लाए तो हमारे पास आवेश क्या हुआ
कि यानी जो क्यू बी पर जो आवेश बचेगा वो जितना पहले आवेश था क्यू बी प्लस, यानी इस पर और इस पर दोनों पर आवेश बराबर है, क्यू बी बटे में 2 बटे में 2। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास में 3 क्यू बी अपॉन में 2 रह जाएगा। यानी अब ये जो आवेश है 4, इस पर जो आवेश है वो 3 क्यू बी बाई 4 रह जाता है। इनके बीच की दूरी r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर ही है। तो अब देखिए इन पर लगने वाला बल क्या होगा, F इक्वल टू के क्यू ए बाई 2 इंटू 3 क्यू बी बटे में 4 अपॉन में r 0.5 का स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं तो आपके पास में वैल्यू रख दीजिए 3/8 तो बाहर आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा, 8 ये बाहर आ जाएगा, इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 0.5 का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं पूरे को तो हमारे पास 5.7 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन बल आ जाता है। चलिए अब नया प्रश्न देखते हैं क्या है कि चित्र में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पत चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम होगा। देखिए ये एक धनात्मक आवेश है, यहाँ ऋणात्मक आवेश है। दो कणों का पथ हमें इस प्रकार से दिया हुआ है और तीसरे कण का पथ इस प्रकार से दिया हुआ है। क्योंकि देखिए पहला और दूसरा कण धनात्मक आवेश से आवेशित होता है, आकर्षित होता है, धनात्मक आवेश से आकर्षित होता है। और ये धनात्मक आवेश से आकर्षित तभी होंगे जब ये दोनों ऋणावेशित होंगे, अर्थात इन पर ऋणावेश होगा। ये जो तीसरा कण है ये ऋणात्मक आवेश से आवेशित होता है और ऋणात्मक आवेश से जब आवेशित हो रहा है तो ये तभी आवेशित हो सकता है जब इस पर धनात्मक आवेश हो, यानी इस पर पॉजिटिव आवेश होगा। अब पूछा गया है कि इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम होगा। चूंकि हमारे पास तीसरे कण का जो विक्षेप है ये अधिकतम होता है, अतः Q/m का अनुपात तीसरे कण का अधिकतम होगा। देखिए नया प्रश्न क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3 I कैप न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल XYZ तल के समांतर है से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष के 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए हमें दिया क्या गया है कि ये अगर हमारे पास x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। हमें एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है E इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3 I कैप न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा दिया है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समानांतर है। YZ तल ये वाला YZ तल है, इसके समानांतर है, इससे फ्लक्स क्या होगा। यानी यहाँ अगर हम इसको 10 I कैप मान ले, इसको हम 10 J कैप माने, इसको हम 10 K कैप मान ले। 10 सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यानी हमें दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। A इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -2 I कैप इंटू J कैप, दूसरा 10 इंटू 10 की पावर -2 K कैप। इसको जब सोल्व करेंगे 10 हमारे पास 10 की पावर -4 और ये हमारे पास में आ जाएगा J क्रॉस K कैप, J क्रॉस K कैप, यानी ये आ जाएगा हमारे पास में 10 इंटू इसको ऐसे लिख लेते हैं -4 I कैप। और अब हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा E डॉट A आ जाएगा। यानी हम इसको सोल्व कर ले 3
इंटू 10 की पावर 3 आई कैप इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4 आई कैप। इसको अदिश गुणनफल करेंगे तो हमारे पास में 3 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -1, यह हमारे पास में ये 30 न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर रह जाएगा। यानी हमारे पास में फ्लक्स ये आता है। अब ये कहा गया है कि यदि इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि यह एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए, यानी हम इसको ऐसे झुका दिए लगभग ऐसे 30 डिग्री के एस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के एंगल से गुजरे, यानी यहां पे क्या हो 60 डिग्री एंगल हो, तो हमारे पास में फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू ई ए कोस 60। तो ई का मान और ई ए का मान हमारे पास में है 30 और कोस 60 का मान होगा 1/2, तो फाई का मान आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम। प्रश्न में क्या कहा गया है कि प्रश्न 15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि इसके उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। देखिए इसमें अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये जेड एक्स है। हमें दिया हुआ है कि कुछ विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, ई तो ये दिया हुआ है ई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन आई कैप न्यूटन पर कूलाम, यानी जिसकी दिशा इस प्रकार से है। अब यहां एक घन रखा गया है कुछ इस प्रकार से, ये घन है एक यहां पे जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर, यानी ये 20 सेंटीमीटर का है। अब देखिए क्या हुआ कि ये कहा गया है कि इससे कितना फ्लक्स गुजरता है, कुल कितना फ्लक्स गुजरता है। देखिए यहां अगर हम देखें कि इसमें जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे बाहर निकल जाती हैं, और यानी फ्लक्स में प्रवेश करने वाला पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स घन में प्रवेश करने वाला फ्लक्स बराबर है बाहर निकलने वाले फ्लक्स के, अर्थात इससे निर्गत कुल फ्लक्स 0 होगा।